हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। बड़े दिनों से तलाश थी तेरी, अब आता आया है तू। चल जल्दी बोल, चल बोल। क्या कह रहे हो सर जी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल अब ये बता दे कि इसका मास्टरमाइंड कौन था? कत्ल तूने किया था? क्या दुश्मनी थी तेरी उससे? सर मैं वो तो क्या? देख, हमें सब पता है, कत्ल तो तुम लोगों ने ही किया है। हमारे पास सारा सबूत है, नहीं है तो सिर्फ मोटिव, और वो तुम दोनों हमें बताओगे। चलो बोल बोल। सर मैंने इसके कहने में मारा था सर। तो तूने कत्ल करने के कितने पैसे लिए थे, ये भी बता दे। चल बोल। सर 1 करोड़ में डील हुई थी सर, 1 करोड़ में। 1 करोड़? अच्छा, जान से मारना तेरा पैसा है ना? चल भाई शुरू हो जा, और जल्दी जल्दी ये बता दे कि तूने क्यों मारा उसको? तेरा तो दोस्त था ना वो, फिर क्या हुआ था? चल बोल, क्यों मार दिया उसे? सर मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा आपको। मुझे छोड़ दो। चल जल्दी शुरू हो जा। गुरप्रीत यार, ये तुम लोग किस जमीन की बात कर रहे थे? भाई आप चिंता मत करो, यहीं पास में तो है। लेकिन जमीन है किसकी? मालिक कौन है इसका? ये तो तुम लोगों ने बताया नहीं यार मुझे। गांव में किसान की है, लेकिन आप कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे ना। अगर मैं आपको नाम भी बताऊंगा ना तो आप पहचान नहीं पाओगे। तो लेकिन वो बेचना भी चाहता है क्या? नहीं, और पैसे वैसे का क्या सीन है यार? ज्यादा नहीं, फिक्र मत करो आप, सौदा आपकी मर्जी से होगा। अरे टेंशन की ले रहे हो वीर जी, डील तो हो ही जानी है। हाथ पकड़ा पाजी इसके। गुरप्रीत पक्की करिए ना यार, छोड़ो मुझे यार। भीतर को मैं क्या कर रहा है तेरा? क्या कर रहे हो लखमीर यार? मारा बे, बस अब मारा बे। पंजाब के एक गांव में कनाडा से आए एक एनआरआई के कत्ल से पूरा मोहाली सन्न था। अगले दिन जब अखबारों में ये खबर छपी तो पूरे पंजाब के लोग हैरान रह गए। कुछ गुमनाम हमलावरों ने जसकरण सिंह की बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और उस पर आलम ये कि पुलिस को कातिलों का एक भी सुराग नहीं मिला था।
क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो बस बहाना चाहिए मेरी तारीफ करने का। अब तारीफ तुम्हारी नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? तारीफ ना करूँ तो बोलती हो कि मेरी तारीफ नहीं करते, मैं भी करूँ तो बेचारा क्या करूँ? तो शादी कब कर रहे हो मुझसे? शादी तो तुम ही से करनी है यार। बस अब तो मुझे भी बहुत जल्दी हो रही है। मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, शादी कब कर रहे हो? अरे बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने अपने घर वालों से हमारी शादी के लिए बात कर ली है, वो तैयार है। उनको एतराज तो नहीं होगा कोई हमारी शादी से? अरे नहीं बाबा, बिल्कुल कोई एतराज नहीं उनको। तो मेरे घर कब आ रहे हो रिश्ते की बात करने? जल्द, बहुत जल्द। जसकरण और पवनदीप ने सन 2001 में कनाडा में शादी कर ली। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे और ये हंसी खुशी के दिन बेहद अच्छी तरह से गुजर रहे थे। बीतते वक्त के साथ दोनों को एक लड़का और एक लड़की भी हुई, लेकिन इस बीतते वक्त के साथ दोनों के बीच में दरार भी आना शुरू हो गई और ये खाई दिन पे दिन बढ़ती चली गई। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क का वायलेंट लव स्टोरी। बस रिश्तों के भंवर में उलझी हमारी आज की कहानी इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल पवनजीत कौर और जसकरण सिंह के मिलते ही दोनों की जिंदगी बदल गई। दोनों में दोस्ती क्या हुई, इस कहानी के किरदारों की जिंदगी एक दूसरे से उलझती चली गई। कुछ ऐसी उलझी कि एक दास्तान बन गई, एक ऐसी दास्तान जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। फिर से शुरू हो गई? किस चीज की कमी है तुम्हें? और सब कुछ तो दिया मैंने यार, क्या कमी रखी मैंने? मैं ही लड़ती रहती हूँ बस, और कोई काम तो मुझे रह नहीं गया। यार हर रोज तुम्हारी सुई एक ही बात पे क्यों अटकती है? और तुम्हें कोई काम नहीं है? मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि जो तुम्हारा दिल करे तुम करो और तुम्हें कोई रोके ना टोके? जो मेरे दिल में आएगा वही करूंगी मैं, और यही चाहती हूँ मैं। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा ऐसे रिएक्ट करती हो, पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं ही तो हो गई हूँ पागल। यार तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे, तो मैं ही इंडिया चला जाता हूँ। ओके, यू कैन गो। बस यही वो पल था जिसने शायद पवनदीप और जसकरण की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जसकरण अपने बीवी और बच्चों को कनाडा में ही छोड़कर वापस पंजाब अपने घर आ गया। वापस आने के बाद जसकरण ने अपने ही गांव में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया। कुछ ही वक्त में उसका ये काम चल निकला, लेकिन उसके और उसकी पत्नी पवनदीप के रिश्ते में आई तल्खी अभी कम नहीं हुई थी और बीतते वक्त के साथ लगातार ये दूरियां बढ़ती गई। यार तू फिक्र क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। गुरप्रीत यार, तू जानता नहीं यार मेरी बीवी को, गुस्से में कुछ भी बोलती यार। और मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि इस बार आकर पता नहीं क्या करने वाली यार। यार तू टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक करेगा। वैसे भी पति पत्नी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है यार लेकिन टेंशन अभी बढ़ती जा रही है यार। जब मैं ये सोचता हूँ और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा इसका यार, जीना मुश्किल हो गया यार अब तो मेरा। और इस पर जब यहाँ आएगी तो पता नहीं अगली डिमांड क्या करने वाली है। लेकिन जसकरण शायद जानता था कि अब उसकी पत्नी पवनदीप और उसके बीच के रिश्ते कभी ठीक नहीं होने वाले हैं। इसके साथ ही वो इस बात से भी डरता था कि पवनदीप इंडिया आकर उसके लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दे। मेरे दिल में जो आएगा मैं वही करूंगी। क्योंकि पवनदीप कनाडा में भी उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा चुकी थी। जसकरण को इस बात का एहसास नहीं था कि अभी उसकी जिंदगी और भी ज्यादा उलझने वाली है। जसकरण के हिंदुस्तान आ जाने के बाद पवनदीप अक्सर उससे मिलने के लिए पंजाब आया जाया करती थी और बस इसी दौरान उसकी मुलाकात जसकरण के दोस्त गुरप्रीत से हुई। गुरप्रीत को जसकरण और पवनदीप के तल्ख रिश्तों की सारी कहानी पता थी, लिहाजा उसने पवनदीप से मिलना जुलना शुरू कर दिया।
पवनदीप को भी इस बात का इल्म था कि गुरप्रीत उसे पसंद करता है। अब दोनों के बीच मुलाकातों का ये सिलसिला बढ़ने लगा था। दरअसल दोनों के बीच की ये दोस्ती अपना अपना मतलब पूरा करने के लिए थी। अभी तक जसकरण को अपनी पत्नी की बेवफाई का पता नहीं था। वो अपने दोस्त गुरप्रीत पर पहले की तरह भरोसा कर रहा था, लेकिन पवनदीप और गुरप्रीत उसे धोखा देते चले आ रहे थे। इस बीच पवनदीप के दिमाग ने एक साजिश की बुनियाद रखी और वो साजिश थी जसकरण के कत्ल की। दरअसल पवनदीप एक आजाद ख्यालात औरत थी और उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि उसके रास्ते में कोई आए। लिहाजा उसने अपने ही पति जसकरण को रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसमें उसने मोहरा बनाया अपने बॉयफ्रेंड गुरप्रीत को। अच्छा, तुम मुझे कितना चाहते हो? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं तुमसे किसी का मर्डर करने के लिए कहूँ तो? आपके लिए किसी और क्या, मैं अपनी भी जान दे सकता हूँ। देखो, मैं सीरियस हूँ। चलो बताओ, किसका कत्ल करना है? तुम्हारे दोस्त और मेरे पति जसकरण का। पागल तो नहीं हो गई हो? देखो, मैं पागल नहीं हूँ। आई एम डैम सीरियस। आई वॉन्ट हिम डेड और अब मैं उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। चलो अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना है। पर किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। तुम तो क्या, तुम्हारी परछाई पे भी शक नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं कनाडा वापस चली जाती हूँ और वहाँ जाकर तुम्हें एक नए नंबर से कॉल करूँगी, जो नंबर किसी को भी ना पता हो। सारी कॉन्स्पिरेंसी में जो एविडेंस थी, कैसे उसकी वाइफ पवनदीप ने बाहर से कनाडा से बैठे इनको पैसे भेजे वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए से, और क्या क्या बातें हुई, वो काफ़ी हमें क्लूज जो है हमने इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे कर लिए हैं। अपनी साजिश की बुनियाद रखकर पवनदीप वापस कनाडा चली गई। उधर गुरप्रीत ने जसकरण के कत्ल की सुपारी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर लखवीर को दे दी। डील 1 करोड़ में फाइनल हुई। पवनदीप ने बतौर पेशगी 2,75,000 रुपए हिंदुस्तान भिजवा भी दिए और फिर 16 मार्च को गुरप्रीत ने अपने साथियों के साथ मिलकर जसकरण का कत्ल कर दिया। वहाँ जाकर उसको आदत थी लीड करने की, लीड करता था, वो पीछे नहीं था चलता किसी के, वो आगे आगे चल रहा था दिखाने के लिए। वो पीछे दूसरा जो था उसने उसका पता नहीं क्या किया, मुंह पे हाथ रख लिया या गला दबा दिया और साथ में एकदम स्टैबिंग कर दी उसमें, और मार के वहीं वो उसकी डेथ हो गई। जसकरण के कत्ल के बाद उसका पूरा परिवार टूट चुका था और पुलिस ऐसे हालात में चाहकर भी उसके घर वालों से ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकती थी। लिहाजा पुलिस उसके घर वालों को अलग रखकर ही मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाती रही, लेकिन उसके हाथ कातिलों का एक भी सुराग नहीं लगा। अपने पति के कत्ल के बाद पवनदीप कनाडा से पंजाब आई और उसकी आखिरी रस्में पूरी करने के बाद कनाडा वापस चली गई और किसी को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ। देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हो सकता है, मगर हमारी नॉलेज में ये कुछ नहीं था, ना मेरी वाइफ में, ना मुझे, ना जस किसी को उसके ऊपर ऐसी शक नहीं थी कि वो इतनी बड़ी कंस्पिरेसी कर सकती है। लेकिन तभी जसकरण के कत्ल के 1 महीने बाद पुलिस ने लखवीर को गिरफ्तार कर लिया। लखवीर एक सजा याफ्ता मुजरिम था और एक कत्ल के सिलसिले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और इन दिनों पैरोल पर बाहर था और पैरोल की मियाद पूरी हो जाने के बाद भी वो वापस जेल नहीं लौटा था। इस बीच गुरप्रीत के एक दोस्त ने जसकरण के कत्ल की सुपारी लखवीर को दी। जसकरण के कत्ल के बाद लखवीर ने एक और कत्ल किया और इसी कत्ल की तफ्तीश के दौरान जसकरण के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई। ये जो मेन मुलजिम है लखवीर सिंह, जो कि एक बड़ा प्रोफेशनल टाइप का क्रिमिनल है, पहले भी डबल मर्डर में रहा है और इस क्राइम के बाद उसने एक और मर्डर भी किया।
पैरोल पे वो आया हुआ था, वहाँ से पैरोल जंप कर दी उसने पहले मर्डर में से। तो उसके साथ बात हो गई और उसने ये सारी जो वारदात इसको अंजाम दी। दरअसल लखवीर और गुरप्रीत के कबूलनामे के बावजूद पुलिस के लिए पूरी कहानी अब तक साफ नहीं थी। वो ये जानना चाहती थी कि अगर पवनदीप को जसकरण से छुटकारा ही चाहिए था तो वो उससे तलाक भी ले सकती थी। आखिर उसने अपने शौहर के कत्ल का फैसला क्यों किया? जो कॉन्स्पिरेटर है उसके साथ, उनके साथ दो के साथ उसके इलीगल इलिसिट रिलेशन हो गए और उसके साथ फिर उन्होंने अपने मन की बात की। एक बार 2 लाख रुपए भेजे, एक बार तकरीबन 70,000 रुपए भेजे और 1 करोड़ की बात भी करती रही कि इतना दे दूंगी अगर आप इसको मार देंगे। और जब पुलिस ने इस पहलू को खंगाला तो उसके सामने जसकरण के कत्ल की सारी कहानी साफ हो गई। दरअसल तलाक मांगने से एक दिक्कत ये भी थी कि इससे पवनदीप को जसकरण की जायदाद के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ता। लिहाजा उसने गुरप्रीत के साथ मिलकर जसकरण को मौत के घाट उतार देने का फैसला किया। मैं सीरियस हूँ। चलो बताओ किसने कत्ल करना है? तुम्हारे दोस्त और मेरे पति जसकरण। और 16 मार्च 2016 को जसकरण के कत्ल का मंसूबा पूरा कर लिया। वो चाहती थी कि इसको मारा जाए और वो सारी अपने एक तो इंडिपेंडेंट हो जाए और जायदाद अल्टीमेटली उसके बच्चों के थ्रू उसको ही आनी थी। तो वो एक बड़ा मेन एंगल है क्योंकि इनकी जायदाद बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे मेन हाईवे के ऊपर है कुछ एरिया। तो ये कहानी थी एक बावफा पति, उसकी बेवफा पत्नी और उसके आशिक कातिल की। पवनदीप इस वक्त कनाडा में है और पंजाब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए कैनेडियन हाई कमीशन के संपर्क में है। इसके साथ ही पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से भी संपर्क साधा है उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो साहब, बेवफाई के रिश्तों में उलझी ये थी एक खूनी इश्क की कहानी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए केस के साथ।